हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर हमने शुरू किया था मापन एवं मात्रक। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको भौतिक राशियों के प्रकार बता दिया था। भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब जो है कि हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख लीजिए, आपको वहां पे हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और एकदम बेसिक से आप लोग को पिछला क्लास पढ़ाया गया था। इसी तरीके से ये जो आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है, ये है आपका मापन की प्रणालियां। यानी कि जो मापने की प्रणाली होती है वो कितनी होती है, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब जो है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? देखिए, जैसे बहुत पहले जो है कि जब विज्ञान इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, विज्ञान का विकास जब इतना ज्यादा नहीं हुआ था, तो ये था जैसे कोई भी चीज मापना होता था तो हम लोग क्या करते थे। जैसे मान लीजिए कोई सड़क वड़क मापना हो गया तो हम लोग क्या करते थे, लाठी से मापते थे। बात समझ में आई ना? जिसको यानी कि जो बांस की लाठी होती है उससे मापा जाता था। या फिर कोई छोटी दूरी मापना होता था, जैसे मान लीजिए कोई है आपका, ये जैसे मान लीजिए आपका इतनी लंबाई आपको मापना है, इतनी लंबाई मान लीजिए आपको मापना है, तो हम लोग क्या करते थे, उसको बित्ते से मापते थे। ठीक ना भैया, ये 1 बित्ता का है, ये 2 बित्ता का है, ये 3 बित्ता का है। और समझ में आ गया ना? तो बित्ता हो गया, लाठी हो गया, ये सब जो है कि पहले के जमाने में हम लोग यूज करते थे। लेकिन आप ये बताइए, जैसे सभी इंसान का जो बित्ता होता है, बित्ता क्या होता है समझते हैं? मतलब ये, मतलब कि ये कितना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसको हम लोग क्या बोलते थे, बित्ता बोल देते थे। बात समझ में आ गई ना? गोली ओली भी हम लोग जब खेलते थे बचपन में तो क्या होता था, बित्ते से मापा जाता था। बात समझ में आ गई? तो बित्ता का मतलब क्या होता है, यहां से ये जो अंगूठा है, यहां से ये जो लंबाई है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एक बित्ता बोलते थे। तो अब ये बताइए, क्या सभी इंसान का जो बित्ता होता है क्या समान होगा? अब भाई कोई लंबा इंसान है तो उसका बित्ता जो है कि क्या होगा, बड़ा होगा। कोई छोटा इंसान है, उसका बित्ता क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जो है कि क्या सही माप हो गई? क्या ये सही माप है? बित्ते से क्या हम किसी को माप, यानी कि किसी को, किसी भी वस्तु को, किसी भी दूरी को हम लोग माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। अरे भाई, सबका बित्ता क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे वही अभी हमने क्या बताया आपको, लाठी, यानी कि इतना लट्ठा है, ये इतना लट्ठा ये जो है कि जा रहा है, इतना लट्ठा ये जमीन है। तो लट्ठे का मतलब यहां पे क्या है, उसका कोई मानक तो नहीं था। आपका लट्ठा छोटी भी हो सकती है, लट्ठी यानी कि जो लाठी होती है आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। समझ में आ गया ना? तो धीरे धीरे जब विकास हुआ तो ये देखा गया, भैया ये जो हम लोग मापने का तरीका अपना रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इसमें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे वही कठिनाई है, भाई कोई लंबा इंसान है उसका बित्ता क्या होगा, लंबा होगा। कोई छोटा इंसान है उसका बित्ता क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ गया ना? एक तो कहावत है कि 5 बित्ता के हैं। 5 बित्ता मतलब वहां पे क्या है, हम लोग क्या करते थे, बित्ते से उसको, उसका आकलन कर लेते थे, बित्ते से हम लोग क्या करते थे, उसको माप देते थे। समझ में आ गया ना? तो जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ। सुधार हो करके हम लोगों के सामने जो अलग अलग प्रणालियां हैं मापने की, वो प्रस्तुत की गई। तो क्या है प्रणाली, उसको अब यहां पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहली जो प्रणाली होती है वो होती है सीजीएस। सबसे पहली जो प्रणाली है वो क्या होती है, सीजीएस होती है, सीजीएस होती है। बात समझ में आ गई ना? सीजीएस, सीजीएस का मतलब यहां पे क्या होता है, देखिए जो लंबाई होती है, जो लंबाई होती है, लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे, सेंटीमीटर। ठीक ना? यहां पे हम लिख दें लंबाई, और यहां पे अगर हम लिख दें द्रव्यमान, और यहां पे हम लिख दें अगर समय। बात समझ में आ गई ना? तो क्या लिख दें यहां पे, अगर हम समय लिखें तो ये है लंबाई, ये द्रव्यमान, और ये क्या है, समय। तो जो सीजीएस प्रणाली थी, जो सीजीएस पद्धति थी, इसमें जो लंबाई है उसको हम लोग किस में मापते थे, सी का मतलब यहां पे क्या होता है, सेंटीमीटर। सी का मतलब यहां पे क्या होता है, सेंटीमीटर। यानी कि जो लंबाई है उसको हम लोग किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। और जो आपका जी है, जी का मतलब यहां पे क्या होता है, ग्राम होता है। मतलब जो द्रव्यमान है इसको हम लोग किस में मापेंगे, इसको हम लोग ग्राम में मापेंगे। किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे।
मतलब कि अगर हमको लंबाई मापनी होगी हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। ये सीजीएस का कहना है, हमारा नहीं कहना है। ये सीजीएस का कहना है कि जो लंबाई होगी उसको हम लोग किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, और जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे। उसी तरीके से जो समय है उसको हम लोग मापेंगे सेकंड में, इसमें मापेंगे सेकंड में, इसको हम लोग मापने वाले। तो ये कहना है किसका, सीजीएस का, यानी कि जो सीजीएस है इसका ये कहना है जो लंबाई होगी उसको हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, और ग्राम को यानी कि द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापेंगे, और जो समय होगा उसको हम लोग यानी कि सेकंड में मापेंगे। ये सीजीएस का कहना है। ये पहली प्रणाली थी। लेकिन क्या हो गया, जैसे भाई मान लीजिए सेंटीमीटर क्या है, बहुत छोटी इकाई है। जैसे मान लीजिए हमको बहुत 5-7 किलोमीटर हमको मापना है, तो आपको क्या करना हो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, ये बहुत ज्यादा छोटी इकाई है, तो इतना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर जो है इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा सेंटीमीटर होगा। तो क्या हो गया, ये बहुत छोटी यूनिट पड़ रही थी, तो वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किया। वैज्ञानिकों ने इसको सुधार किया, और सुधार करने के बाद एक नई प्रणाली दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेएस प्रणाली। दूसरी जो पद्धति आई, यानी कि ये पहली प्रणाली थी, और दूसरी जो प्रणाली आई वो क्या आ गई, एमकेएस। क्या आ गई, एमकेएस आ गई, एमकेएस आ गई। एमकेएस का यहां पे क्या मतलब है, यम का मतलब यहां पे क्या है, मीटर, की का मतलब या के का मतलब यहां पे क्या है, किलोग्राम, और यस का मतलब यहां पे क्या है, सेकंड है। मतलब कि जो लंबाई है उसको हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और जो आपका द्रव्यमान होगा इसको हम लोग किलोग्राम में मापेंगे। किसमें मापेंगे, किलोग्राम में इसको हम लोग मापने वाले। और उसी तरीके से जो यस है मतलब जो समय है उसको हम लोग किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। बात समझ में आ गई ना। ये दूसरी प्रणाली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेएस प्रणाली बोलते हैं, एमकेएस पद्धति बोलते हैं, जिसमें हमको लंबाई जो होगा इसको हम लोग किसमें मापना, यानी किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापेंगे, और जो समय होगा उसको हम लोग किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। बात समझ में आ गई ना। ये जो है कि दूसरी प्रणाली है। अब इसमें देखिए मीटर आ गया। अब जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा जो है कि दूरी अगर आपको मापना हो गया, इसके बाद जो है कि इसमें भी कुछ सुधार किया गया, क्योंकि इसमें भी देखिए ये जो एमकेएस पद्धति है इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके हमने कोई टॉपिक दे दिया, तो हमने निष्कर्ष निकाल दिया भाई इसमें ये हो सकता है। इसके बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आएगा, अगर फिर से उसको वह अध्ययन करेगा, तो अध्ययन करने के बाद हमारे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमी को निकालेगा, और कमी को निकाल करके एक नया सिद्धांत अपना दे देगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सिद्धांत क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो सिद्धांत दिया था, यानी वो जो नियम बनाया था, कोई तीसरा आएगा उसको भी गलत साबित कर देगा। तो ये जो है कि दिन प्रतिदिन चलता रहता है, कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है। उसी तरीके से ये भी था, पहले हम लोग किसमें मापते थे, बित्ता में मापते थे, लाठी में, यानी कि लाठी में मापते थे, लाठी से मापते थे। उसके बाद क्या आ गया, आपका सिस्टम आ गया, प्रणाली आ गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली प्रणाली क्या थी, सीजीएस थी, जिसमें हम लोग क्या मापेंगे, जो लंबाई होगा उसको हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, जो आपका द्रव्यमान होगा उसको हम लोग ग्राम में मापेंगे, जो आपका समय होगा उसको हम लोग सेकंड में मापेंगे। इसके बाद इसमें भी कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को दूर करने के लिए एक नई प्रणाली लेके आएगी जिसको क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो लंबाई होगी इसको हम लोग मीटर से यानी मीटर में मापेंगे, जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग किलोग्राम में मापेंगे, और जो आपका समय होगा उसको हम लोग किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में, सॉरी सेकंड में मापेंगे। बात सबको समझ में आ गई ना। तो एमकेएस का मतलब ही क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरी जो प्रणाली आई वो आपकी, तीसरी जो प्रणाली आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफपीएस बोलते हैं। अब ये एफपीएस का क्या मतलब है, एफ का मतलब क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। एफपीएस जो है इसका पूरा नाम क्या है, फुट, पाउंड और सेकंड। यानी जो लंबाई होगा उसको हम लोग किसमें मापेंगे, फुट में मापेंगे। किसमें मापेंगे, फुट में मापेंगे। इसके बाद जो द्रव्यमान है उसको हम लोग किसमें मापेंगे, पाउंड में मापेंगे। किसमें मापेंगे, पाउंड में इसको हम लोग मापेंगे। इसके बाद जो आपका समय है इसको भैया हमेशा हम लोग सेकंड में ही मापेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो ये है आपका 3 प्रणाली। पहला क्या है, सीजीएस, दूसरा क्या है, एमकेएस, तीसरा क्या है, एफपीएस। लेकिन क्या था, इस तीनों जो यानी कि ये जो तीनों प्रणाली है, ये जो तीनों सिस्टम है,
इसमें अब भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, इसमें अब भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। इस कमी को दूर करने के लिए तो देखिए क्या है कि कोई अपना अलग नियम दिया था, कोई अलग नियम दिया था, कोई अलग नियम दिया था, मतलब सभी ने अपना अलग अलग नियम दिया था। तो एक अंतरराष्ट्रीय संघ होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संघ होता है जिसने यह निर्धारित किया, ये क्या बात हुई भाई, जो चाह रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है। कोई कह रहा है हम सीजीएस में मापेंगे, कोई कह रहा है हम एफपीएस में मापेंगे, कोई कह रहा है हम एमकेएस में मापेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय जो संघ था वो ये मिलकर के ये बोला, अंतरराष्ट्रीय संघ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज की जब खोज होती है तो वो पहले एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है कि एक संघ बना हुआ है, उसके पास पहले भेजा जाएगा। वो जब वेरीफाई कर देगा, मतलब कि हाँ जो आपने ये यानी कि जो सिद्धांत दिया है या फिर जो भी चीज आपने खोज की है ये क्या है, सही है कि गलत है, उसको जब ये बोल देता है कि भाई सही है, तब जो है कि उसको बुकों में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटरनेशनल जो है कि संघ होता है, ये कि अंतरराष्ट्रीय संघ होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संघ ने ये बोला भाई सभी की मनमानी यहां पे नहीं चलने पाएगी। तो उन्होंने एक नया जो है कि नियम दे दिया, एक नया जो है कि तरीका दे दिया मापने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जो चौथी आ जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी, एसआई प्रणाली हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी, एसआई प्रणाली क्या हो यानी कि हो जाएगी। अब एसआई प्रणाली क्या है, इसको हम लोग द्रव्यमान को किस में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे, यानी कि समय जो होगी कैसे जो किस में मापा जाएगा, आपका लंबाई जो होगी किस में मापी जाएगी, ये जो होगी अब लोग एसआई प्रणाली के बारे में देखेंगे। तो अब जो प्रचलित है इस समय वो कौन सी प्रणाली है, एसआई प्रणाली है, क्योंकि इसने इसको जो है कि इंटरनेशनल जो यूनियन होता है, मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय संघ होता है, उसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, उसी ने इसको दिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई बोलते थे। तो एसआई क्या है इसके बारे में अब हम लोग यहां पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग को ये थोड़ा सा रिपीट कर दे, जो सेंटीमीटर होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सीएम में। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मतलब यहां पे क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जो द्रव्यमान यानी कि ग्राम होगा इसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो होगा इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई ना, हाँ। इसके बाद मीटर जो होगा इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किलोग्राम जो होगा इसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सेकंड होगा वो तो भैया आपका वही है, यस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने वाले। ये भी आपका समय है, ये भी हम लोग यस से ही रिप्रेजेंट करने वाले। फुट को पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और पाउंड को यहाँ पे पीए या फिर ऐसे कुछ करके जो है कि यहाँ पे लिख दिया जाता है। पास में ये बहुत कम यूज किया जाता है पाउंड आपका फुट, लेकिन जो है कि ये सब जो है कि आपको ध्यान देना है। यानी कि जो आपका फुट होता है इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक चीज ध्यान रहे, और पाउंड को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पास में मांगने तो ये होता है एफ पी एस होता है। पास में मांगने ये है आपका एफ पी और एस, ठीक। तो ये है तरीका। अब हम लोग जो एसआई प्रणाली है, एसआई प्रणाली क्या है इसके बारे में अब हम लोग यहां पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एसआई सिस्टम क्या है, इसके बारे में अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो एसआई होता है इसका पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यानी कि जो एसआई है इसका पूरा नाम क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसका पूरा नाम होता है, जिसकी खोज यानी कि जिसको जो है कि अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा दिया गया था कब, सन 1971 ईस्वी में। यानी कि सन 1971 ईस्वी में ये जो एसआई प्रणाली है, ये जो एसआई पद्धति है वो लाया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, किसका मात्रा क्या होता है, अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो एक हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया है, जैसे लंबाई है, जैसे यहां पे क्या है लंबाई। लंबाई जो है क्या है, एक प्रकार की मूल राशियां हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, आपको बताया गया था 7 प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6 और यहां पे एक 7। क्या क्या होती है, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, इसके बाद समय होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, विद्युत धारा होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, आपका ताप होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, इसके बाद फिर आपका आता है ज्योति तीव्रता आता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, जिसमें जो लंबाई होगा एसआई के अनुसार लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक है ना। और जो आपका द्रव्यमान होगा इसको हम लोग किलोग्राम में मापेंगे, और इसको हम लोग प्रदर्शित यानी कि प्रदर्शित किससे करेंगे, प्रतीक इसका क्या होगा, जैसे जो मीटर है इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक ना। इसके बाद जो द्रव्यमान है इसका मात्रा क्या होगा, यानी इसको हम लोग किस में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे, और इसको ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, केजी से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, समय कहीं पे भी रहेगा उसका मात्रा क्या होगा, आपका सेकंड होगा, और उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, यस से, जो है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यस से इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। अगला क्या है, विद्युत धारा है, इसको हम लोग एम्पियर से, यानी कि एम्पियर में प्रदर्शित करेंगे, और इसका एम्पियर में मापेंगे, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से इसको हम लोग प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ताप जो है इसको हम लोग केल्विन में मापेंगे, और इसका हम जो प्रतीक होता है वो होता है के। देखिए टेम्परेचर जो होता है, यानी कि जो ताप होता है, इसका 3 पैमाना होता है, 3 विधियों से इसको मापा जाता है। एक होता है केल्विन, दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस, और आपका अगला क्या होता है, फारेनहाइट होता है। ये तीनों में इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब जो कि आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगला वीडियो उसी पर बना देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग किससे मापेंगे, मोल में। और ये जो पदार्थ की मात्रा होती है ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हम केमिस्ट्री की से, यानी कि केमिस्ट्री से हमको याद आ गया कि केमिस्ट्री का भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है 9 से लेकर के 12 तक, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए, देख लीजिए, वहां पर भी आप लोगों को केमिस्ट्री जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका आता है ज्योति तीव्रता। इसको हम लोग कैंडला से प्रदर्शित करेंगे, और इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है ये क्या होता है, सीडी। मतलब इसको हम लोग कैंडला में मापते हैं, और इसका प्रतीक क्या होता है, सीडी होता है, और जो मोल होता है इसको हम लोग MOL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये आप लोग पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया जो मापन की प्रणालियां होती हैं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, अभी हम जो है कि बेसिक कवर कर रहे हैं, और बेसिक से ही आप लोगों को, यानी जब आपका बेसिक तैयार रहेगा तभी आप लोग आगे जो है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम बेसिक क्लियर कराने का आप लोगों का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्लास में अब हम लोग कोई अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत है इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है यही हमको थोड़ा सा हौसला देता है, और हम आगे से और ज्यादा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।